क्या चीनी सेना ने सचमुच भारत की सीमा में घुसपैठ कर भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है? क्या चीनी सेना ने लद्दाख के लोगों की चारागाह की जमीन पर कब्जा कर लिया है? अगर आप पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी जो कि लद्दाख की यात्रा पर हैं, उन्हें सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी पेंगोंग सो लेक समेत नुब्रा वैली, कारगिल और लेह विजिट कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख में तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो भी ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते, तो यहाँ तो क्लियरली ये सब लोग कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। इससे पहले मैं आपको चीनी सेना और लद्दाखियों के बीच चारागाह की जमीन को लेकर संघर्ष का एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाऊं। आप पहले सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल जी, जैसा आपने कहा कि यहाँ के लोग परेशान हैं, और लोगों ने क्या बताया, क्योंकि भारत सरकार तो बार बार कह रही है यहाँ ना कोई घुसा ना कोई आया। हाँ, नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश कुमार है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल न्यूज़ SIT। ये वीडियो भारत चीन बॉर्डर की है। भारत की एक बहादुर बेटी सिविल वर्दी में चीनी सैनिकों को अपनी ज़मीन से खदेड़ रही है। चीनी सैनिक भी 1-2 नहीं, 1 दर्जन से ज़्यादा। भारत की इस बहादुर नौजवान बेटी जिसकी हांफती आवाज़ आप सुन रहे हैं, उसका नाम है सीरिंग। लद्दाख के डैमचौक के 1 नंबरदार सीरिंग चोदन की बेटी 14,780 फीट की ऊंचाई पर, ज़मीन और आसमां मिलने वाली उस ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन इतनी कम है कि चलते हुए ही सांस फूलने लगती है, वहां दुश्मन चीनी सैनिकों से घिरी ये भारत की बेटी उनको दौड़ाती ऊंची आवाज़ में कह रही है, ये भारत की सरजमीन है, ये हमारे जानवर हैं, ये हमारे मवेशी कहीं और नहीं, यहीं इसी ज़मीन पर चरेंगे। जीरो बॉर्डर पर
मौजूद भारत के गांव डेमचौक के ही पूर्व सरपंच रिंजिंग तांगे के मुताबिक 2017 से 2019 के बीच चीनी चोर उनके 47 याक चुरा कर ले गए। ये चीनी चोर कोई और नहीं, पीएलए के सैनिक सिविल वर्दी में थे। कुछ इसी तरह की शिकायत चुमुर के नांग नामग्याल की भी है। नामग्याल का आरोप है कि चीनियों ने उनके 18 घोड़े और 25 याक वापस नहीं किए। अब इस तस्वीर पर नज़र डालिए। डेमचौक के पूर्व सरपंच रिंजिंग तांगे के मुताबिक चीन ने तस्वीर में दिख रही भारत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, मोबाइल टावर बना लिया। सिंधु नदी के उस पार लखनखेल के सामने चोगोला में चीन ने तारबंदी कर 36 पैनल वाला सोलर प्लांट भी लगा लिया है। यही नहीं, 2022 में ही भारत की ज़मीन और कोयल के सामने चांगला में कब्जा कर 2 मोबाइल टावर लगा लिए हैं। ये रहस्यमयी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बना लिया है। और तो और ज़मीन से ऊपर सीमेंट ब्लॉक्स के ये स्ट्रक्चर्स चीनी सैनिकों की बंदूकों की नाल निकालकर फायरिंग करने के लिए बनाए गए लगते हैं, ऐसा रिंजिंग तांगे कहते हैं। चीनी कब्जे वाली ये ज़मीन हिंदुस्तान की सरजमी है, ये हम नहीं कह रहे, ये सैकड़ों साल पुराने भारतीय दस्तावेज कह रहे हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड कह रहे हैं, ऐसा सीरिंग तांगे कह रहे हैं। हिंदुस्तान की ज़मीन पर चीनी कब्जे का आरोप लगाने वाला सीरिंग तांगे कोई और नहीं बल्कि लद्दाख के डेमचौक के पूर्व सरपंच हैं। उनकी बेटी भी सरपंच रह चुकी है। ये विपक्षी कांग्रेस या राहुल गांधी से नहीं बल्कि हिंदुस्तान की रूलिंग पार्टी बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी पार्टी से सरपंच रह चुके हैं। तो ये रिंजिंग तांगे के आरोप हैं। रिंजिंग तांगे कोई और शख्स नहीं है बल्कि वो शख्स है जो देशभक्त है, जो हर साल दशकों से 15 अगस्त और 26 जनवरी को चीनी सैनिकों के सामने दुमचले में 1971 से लगातार भारत की आन बान शान यानी भारतीय झंडा फहराते रहे हैं। वो भारत के बॉर्डर पर रहने वाली भारत की आँख, कान और नाक हैं, जो दुश्मन चीन की हर हरकत पर नज़र रखते हैं और देशभक्त हिंदुस्तानी हैं। इन्हें चीन भारतीय जासूस समझता है। ज़्यादा जानने के लिए सुनते हैं बॉर्डर की कहानी रिंजिंग तांगे की ज़ुबानी, जो 2022 दिसंबर में मैंने रिकॉर्ड की थी, लेकिन आज पहली बार आप ये कहानी सुन पा रहे हैं। चीन बॉर्डर पर क्या हालात हैं, किस तरह से चीन जो बॉर्डर पे हमारे भारतीय लोग रहते हैं उनको परेशान कर रहा है, किस तरह से चीन भारत के जो ज़मीन है उस पर धीरे धीरे अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे आरोपों के साथ में हमारे साथ मौजूद हैं डेमचौक के पूर्व सरपंच जो 17 साल सरपंच रहे हैं डेमचौक के, रिंजिंग तांगे साहब। बहुत बहुत स्वागत है नेशनल डिफेंस में तांगे साहब आपका। मुझे बताइए कि अभी क्या हालात हैं बॉर्डर पे, डेमचौक में, कोयल में, आप वहाँ रहते हैं, आप हमारे देश की आँख और कान हैं, जो बॉर्डर पे आप सब सुनते हैं, हमारी सेनाओं को, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट करते हैं। पूरा देश जानना चाहता है आपसे कि अभी वहाँ पर क्या हो रहा है। जनाब, अभी बॉर्डर के हालत में कभी बताया जाए तो काफ़ी लंबे चौड़े है। एक दूसरा तो हम क्या कहें तो कोई बॉर्डर का एरिया है, तो कुछ साल तो अपना चना अपने एरिया में चलते हैं, कुछ साल में इंडिया जाए। जब से फ्लैग मीटिंग छिशुल और डेमचौक में होने लगे तब से लेकर चाइना वाले इंडिया के ऊपर बहुत जगह में आप देखो डेमचौक हालात देखते हुए 2017 से लेकर 19 तक मेरा 47 याक जो गुम हो गया, नाला भी कब्जा कर दिया। एक दूसरा अभी इसी तरह से तुमचली के साइड है, तुमचली के साइड से आज सागा वाले लाल पड़ी के नीचे आके मैंने पहले भी दिया था कि लाल खिड़ी बोलता है आर्मी वाले, तो उधर आकर चाइना वाले IDP को पूरा घेरा करके बंद इतना तंग करते हैं। लेकिन इसीलिए बॉर्डर के लाइन जो है, जब बॉर्डर का रहने वाला इतना प्रॉब्लम है, 24 घंटा जो है जो बाहर ही रहता है, याक देखने जाता, बकरा देखने जाता है, लेकिन इंडिया की तरफ वो नहीं है नहीं, तो जाने नहीं दे रहा, बकरे पीछे जाने नहीं दे रहा, वो दे रहा है। जब ऐसा हुआ तो हमें चरका आजकल है मिसाल आवान तुम चली के सामने सारा जो मवेशी है, सागा, कोयल, डेमचौक सारा का मवेशी उधर है, लेकिन उसमें बकरा चराने के चरागा करने नहीं देता है। वहाँ से चाइना वाला भगा दे और चाइना का कुत्ता छोड़ता है और गाड़ी पे हॉर्न लगाता है, जानवरों को सत्यानाश कर देता, मुश्किल होता है। कुत्ता छोड़ के आदमी को पकड़ा, लेकिन मैंने पहले भी भेजा था एक। अब दूसरी तरह हम आप ये चाइना वालों से डर रहे, हमें डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर नहीं जाता है। अगर डॉक्यूमेंट लेकर जाने से चाइना वाले करेंगे कहाँ बनाते, कैसे बनाते, वो पूछता होगा।
अब इंडिया की तरह से बॉर्डर ये जो बिडर ये आधार कार्ड को कुछ नहीं होगा तो ये बोलता तुमने कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, पकड़ लिया तो ऐसे ही। तो बहुत परेशान है बॉर्डर के एरिया बना। लेकिन सरकार की तरफ डेवलपमेंट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट तो डेमचौक साइड में भी काफ़ी कर रहा है, लेकिन चाइना वाला और इंडिया फोर्स दोनों करने नहीं दे रहा है। मुझे ऐसे वो एरियाज़ बताइए जहाँ पर पहले वो हमारे इलाके में थे, हमारे कब्जे में थे, लेकिन अब चीन ने उस पर कब्जा कर लिया, भारत के कब्जे से हटा के अब चीन ने वहाँ टावर्स बना लिए। क्या क्या बना लिया और कहाँ पे बनाया? क्या वो भारत का एरिया है? अभी इतना है ना, हमारा रिन्यू रिकॉर्ड के अंदर से लेके तहसीलदार के ऑफिस मिल जाएगा। अछूतवाले से तुम चले रेंज है, पूरा हमारा एरिया है। एक तो शिंगोंगला बोलते हैं, चांगला बोलते हैं, दूसरे से रोंगबी टक्या बोलते हैं, रोमोलुंग बोलते हैं, संगम खुर्द, वो तो इंडिया के बॉर्डर में है। वो छोड़ के इसी जगह में छुतवाले मैंने चौक का एक दिखाया था, उधर पर टावर खड़ा कर दिया, 3 फेज का वो टावर खड़ा कर दिया। इसमें 36 पैनल का जो है सोलर लगा है। और दूसरे चांगला टॉप हमारा जो रीजन वो चांगला बोलता है, चांगता के पास में हमारा पहले 62 में लड़ाई के टाइम पर एक सुबेदार येशी जंग ले दोंगबोस का येशी बोलता है, उसका डेथ हो। इसी के पहाड़ के सामने बहुत बड़ा वाला 2 टावर खड़ा कर मकान बने, इसी साल बना है। चाइना तो बनाते जा रहा, हम इंडिया के फौज हम रास्ते में जना। आजकल लिप एग्रीगेशन हमने एक बनाया, दूसरा एक हमारा एक सरकार के तरफ से मेरे को डेमचौक में याक शेड बोल के याक बनाने ने एनिमल ने दिया थे, लेकिन बिल्कुल डेमचौक में बनाने नहीं दिया। अब कोयल से नीचे आकर बनाया तो वहाँ भी चाइना में ऑब्जेक्शन, इंडिया ऑब्जेक्ट है। एक मेजर है कुलदीप सिंह इतना गदर के आदमी है, लेकिन पहले तो वर्दी पहन के है, बाद में काला सिविल वर्दी का। आप ज़्यादा काला हमें गाँव वाले को तंग करना चाहता है, काला कपड़े पहन के आता है, हमें तंग करता है, ये करता है, पूछता करता है, गाड़ी भी लेता है, बाद में तो हमारा आदमी नहीं बोलता है। तो ऐसा बोलने से हमें बॉर्डर वाले को, इंडिया को ज़रूर नहीं। अब मोदी जी तो दुनिया के सामने बड़ा मशहूर का नाम निकला, लेकिन डेमचौक एरिया इस बॉर्डर में जूठा बनाया है। चाइना ने कब्ज़ा कर दिया, नीलुंग कब्ज़ा कर, इस साल जो है लुंगर नाला कब्ज़ा मेरा भाई याद ले गया। हमने बोला चाइना वालों ने इसे याद ले गया, बोले तो कहाँ लिया, हमने लिया नहीं बोलता, हम चाइना वालों ने नहीं लिया, ये झूठ बोलता है। अब बाद में कल में जामे देखकर लुंगर क्या तो 3 बैंकर बना दिया। 3 बैंकर बनाने हमें जाने नहीं, आपने मेरे को भेजूँगे। और बकरा चराने का वो चाइना वाले कपड़ा सफ़ेद कपड़ा जैसे बीमार वाले कपड़ा जैसा पहन के आता है, और दूसरे जो है ना काला कपड़े पहन के। हमारे चरागाह जो है पहले वो अपना शिव वालों ने वो एरिया जितना हमारे चरागाह था फ़ोटो लगाना, बिल्कुल फ़ोटो लगाने के इंडिया आर्मी ने जाने नहीं दिया। पहले थे आर्मी और सिखलाई था उस समय 14 आसाम का था, सिखलाई था, बहुत अच्छे लोग थे। मेजर पांडे सिंह था एक सीओ साहब, एक शरद सिंह साहब था, फिर राजेंद्र राय था, गुप्ता साहब। ये अफसर लोग इतने अच्छे, आजकल ये अफसर लोग तो इतना है अंदर। इससे बेहतर हमें क्या चाइना को देना है तो दे दो वो ज़मीन, किसको देना है दे दो, फौजी को देना है। हमें डेमचौक वाले कोयल वाले को सेटल कर दो, या दिल्ली चंडीगढ़ में। इसीलिए कुछ 2-4 दिन के बाद अब चाइना के एम्बेसी में हम बिस्तर लेके सोने जाऊँगे, और इससे अफजल गुरु घुसा उसी जगह में पार्लियामेंट में घुसेंगे। हमारा साधन है या जानवर पालना। अब इसी तरह एक तो सिंचाई करनी नहीं दे रहा डेमचौक, दूसरा कि पहाड़ में बकरा चरा नहीं दे, फिर ऐसा होता। इसी तरह हमारा एकल नहीं है, छुशुल में है, छवा में है, हानले में है, बहुत जगह बॉर्डर ही है, तो ऐसा हालत है। तो अब जैसे आपने कहा कि चोगाला में उन्होंने मोबाइल टावर बना लिया, फिर चांगला करके कुछ आप बता रहे थे वहाँ पे भी पहाड़ पे वो बना लिया, वो भी हमारे इंडियन रेवेन्यू रिकॉर्ड में है। रिकॉर्ड में है, पूरा रिन्यू रिकॉर्ड में छुतवा से लेकर और रेंज पूरा इंडिया का। जब चाइना जो भी बन रहा, अभी मेन रोड तारकोल का बजाय है तुम चले तक 47 किलोमीटर एमपी के इलेक्शन में बना, तो हमारा 1 किलोमीटर तार दुंगटी से गुल तक रोड बनाने का ताकत नहीं है। और चाइना वाला जितना बनाते जा रहा है, मर्जी बना, लेकिन हम अपने इंडिया के जगह में काम करेगा तो उसमें उन्होंने वहाँ पे बंकर भी बनाए हैं, कुछ सीमेंट का ब्लॉक्स का कुछ कंस्ट्रक्शन किया है। वो क्या है जो आप मुझे दिखा रहे हैं फोटोज? अभी हम आपको ये बताएं कि वो बोलेगा एक दिन इंडिया आर्मी वाले तो या जासूस हो, उसने उधर मकान किया, लेकिन हम हिंदुस्तान का आदमी होते हुए जो दरद थे ऐसे बनाए, तो इसी जगह में बन के हम इशारा कर रहे हैं, लेकिन अंदर जाकर तो देखा नहीं। इंटेलिजेंस जाकर देखने से क्या पता है क्या भरा होगा। एक तो टावर लगाया, जितना हमारा इंडिया का टावर है खड्डे में लगा था,
सारा खड्डे में। ये जियो का भी आया, ये मोबाइल टावर उधर से आया, ये एयरटेल का आया, BSNL का, और खड्डे में लगा था। चाइना वाले बड़ी बड़ी टॉप में बड़ी बड़ी जहाँ हर जगह में कवर कर, हमारा इंडिया खड्डे में लगा था सारा। ये बिजली भी खड्डे में जाता है काम जिला। अभी जितना बॉर्डर में एरिया है, जैसे करगिल में घुसा ना, करगिल में घुसा, इसी तरह ये हानू साइड में ऐसे ही घुसा। हमें गांव वालों को भरोसा नहीं था, आर्मी मर्जी तो अफसर बोले इशारे करेगा तब जाता, वरना जाता नहीं। तो इसीलिए ऐसा करेगा देमचौक साइड में, जब ऐसा ही करेगा तो हमारे नहीं, हमें कोई साधन है। अब कुछ जिंदगी में जाएंगे, उधर मिलेंगे पार्लियामेंट के सामने, हम शोर करेंगे, रोएंगे। अब हमें इंडिया का आदमी है, हिंदुस्तान आदमी, हम दिल्ली चंडीगढ़ कहाँ सेटल कर दो हमारे, हम बॉर्डर में बने। आप पहले बोलेगा चाइना वाले ये तो जासूस है इंडिया का, एक तो दर्द करे, एक तो इंडिया की तरह हमें भरोसा नहीं था। तो भरोसा नहीं तो क्यों बैठना है, हमें कहीं जगह में सेटल कर दो। मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ। रिंजिंग तांगे हमेशा चाइना बॉर्डर पे जाके हमारे जगह पे जहाँ पे कोई जा नहीं सकता, वहाँ पे वो हर 26 जनवरी को तिरंगा फहराते हैं, 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं, देशभक्ति जताते हैं। हालांकि जो आर्मी के बारे में वो कह रहे हैं, इसका जवाब तो आर्मी दे सकती है। मैं कहता हूँ हमारे देश की जो फ़ौज है हमारे लिए गर्व की बात है, वो उनके शौर्य पे हमें नाज है। और हम जानते हैं कि हमारे देश का आखिरी जवाब हमारे देश की फ़ौज है। लेकिन अगर कहीं कोई इस तरह की घटना घट रही है, हमारे भारतीय नागरिक जो हमारे बॉर्डर पर हैं, जो हमारे आँख और कान हैं हमारी सुरक्षा एजेंसियों के, हमारे ख़ुद की फ़ौज के, हमारे देश की, मैं समझता हूँ वो बॉर्डर पे उनको रहना चाहिए, उनको सहूलियत देना चाहिए। और उनको हमारे एरिया में जो बना रहे हैं तो ये उनको बनाने देना चाहिए। और चीन हमारे एरिया में ही इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन कर लिया, तार खींच लिया, रोड बना लिया, हाईवे बना लिया। मैं समझता हूँ ये सब देशवासियों के सामने है कि किस तरह से जो यथास्थिति है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल फ़र्स्ट हैंड अकाउंट है ये, एक पत्रकार होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जो आवाज़ है लोगों की वो उठाऊँ। आपको क्या कहना है इसके बारे में आप ज़रूर बताइए। मैं और भी जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनका मत जानने की कोशिश करूँगा, उनका भी जो पक्ष है वो लेने की कोशिश करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद रिंजिंग तांगे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिंजिंग तांगे और बॉर्डर पर रहने वाले इन हिंदुस्तानियों के आरोप काफ़ी गंभीर हैं। इन आरोपों पर सेना का रुख जानने के लिए मैंने दिसंबर 2022 में भारतीय सेना से सवाल किए। कई हफ्तों के बाद मुझे बताया गया कि ये आरोप सरासर झूठे हैं। भारत सरकार का आरोपों पर जवाब जानने के लिए मैंने रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और ITBP से भी जवाब मांगा था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सवालों का जवाब देते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी मैं इतने दिनों के बाद क्यों चला रहा हूँ, क्यों सरकार और भारतीय सेना घुसपैठ को लेकर अलग बयान दे रही है, जबकि आज राहुल गांधी ने लद्दाख के लोगों से बातचीत कर सरकार से पलट उनकी बात रखी। शैलेश कुमार एक पत्रकार की हैसियत से इंक्लूसिव जर्नलिज्म में यकीन रखता है और मेरे प्लेटफॉर्म न्यूज़ SIT का मत है कि भारत देश लोगों से मिलकर बना है और लोगों की आत्मा, लोगों की सही आवाज़ सही समय पर पहुंचाना हमारा मकसद होना चाहिए। ये फैसला अब आपको करना है कि कौन सही है और कौन गलत। भारत की सरजमी पर गलत निगाह रखने वाले दुश्मन की हर हाल में हार होनी चाहिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, तो ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ऐसी ही स्टोरी, देश हित की स्टोरी मेरे चैनल पर मिलने वाली हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।